तो आज हम ग्रेड करते हैं। जैसे मैंने बताया था, ग्रेड में कई सारे कंडीशन होते हैं। फेल पास यानी कि रिजल्ट में केवल दो ही चीज़ हैं, या तो फेल होगा या पास होगा, लेकिन उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, और उसके अंदर के क्राइटेरिया है जो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। अगेन, अच्छा, रिजल्ट हमने किस बेस पे निकाला था? परसेंट के बेस पे, ठीक है। तो ये जो ग्रेड है ना, ये भी परसेंट के बेस पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहां करते हैं इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट, यानी कि वही बेस जो है, तो हमने फिर से परसेंट पे दे दिया। अभी क्या है, 15 है, I5 है, I5 हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, यहां जैसे मैंने बताया कि हमारी अपनी क्राइटेरिया चलेगी, हम जिसको जैसे रखना चाहें वैसे। तो हम चाहते हैं कि 80 और 80 से एबव वाला जो है उसका ग्रेड क्या है, ए है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गया, पहले समझ लो, समझ लोगे ना तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा वैसे। तो हमने क्या किया कि परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी कि 80 से ज्यादा हो तो क्या है, ए आए। अब हमें बी के लिए करना है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि ए आए अदरवाइज बी आए, है ना, हमें और भी चीजें करनी है। तो अगेन ये फॉर्मूला रिपीट होगा, बस फर्क क्या होगा कि इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला के स्टार्टिंग में इक्वल लग चुका है और किसी भी फॉर्मूला में स्टार्टिंग में इक्वल लगता है। तो हम कॉमा लगाएंगे और फिर करेंगे फिर से इफ। ठीक है, इफ अगेन सेम वही सिचुएशन, परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम यहां अगर हम कर देते हैं 60, जो हम जो मर्जी वो ले सकते हैं, कॉमा हमने कर दिया डबल कोट में बी, हो गया। फिर कॉमा क्या होगा, अब सी के लिए डिफाइन करना है तो इफ अगेन परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, देखो वही सेम चीज रिपीट हो रहा है ना, बस चेंज क्या हो रहा है, ए, बी और सी, और जो वैल्यू उसका क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है। जैसे इस बार हमने कर दिया 50 या 45। ठीक है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सी आए। अगेन इफ परसेंटेज वैल्यू, अगर आपको याद है तो बार बार इधर आने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप I5 टाइप कर दो तो अपने आप ले लेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने यहां डायरेक्टली 35 कर दिया, डी, है ना, अदरवाइज ई कर लो, फेल कर लो, आपकी श्रद्धा है। देखो लास्ट का जो बचता है ना वो अदरवाइज में डाल दो, उसके लिए कोई सिचुएशन है नहीं, जो बचता है उसके लिए वही सिचुएशन है। ठीक है, यानी कि 35 और उससे ऊपर वाले सारी सीटें बुक हो चुकी हैं, बचता क्या है, बिलो 35, है ना, तो उसके लिए हो जाएगा ई। अब ये जो ब्रैकेट है कितनी दफा ओपन हुआ है, ओपनिंग ब्रैकेट जिसे कहते हैं, 4 बार, 6 बार, है ना, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, और लास्ट में एक ही बार क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बी का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितने से कितने मार्क्स आएंगे तो बी आएगा। 60 से अबव का मतलब कितना, कहां तक मैं पूछ रहा हूं, नंबर पूछ रहा हूं मैं, 79 तक। तो 60 to 79 आएगा तो बी आएगा, जैसे ही वो 80 होगा वो ए की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, एंटर करो। तो समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना उसके बाद जरूरी है। 70 पे B%। एक बार और मैं बता देता हूं बाकी, लेकिन आपको करना ही है ना, बार बार। इससे क्या होगा, क्या होगा, प्रैक्टिस।
अब देखो दूसरे में लगा रहे हैं तो दूसरे का बताते जाओ आप लोग। अगर थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिया था हमने 80, किसके लिए? अगेन इफ, है ना, I6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिया था 50, 60, याद है। बी कॉमा अगेन इफ परसेंटेज वैल्यू I6 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वगैरह नहीं लिया था। इसके लिए सी के लिए, ठीक है। और सॉरी, इफ परसेंटेज वैल्यू I6 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 देन डी, अदरवाइज ए। कितनी बार? 1 2 3 4, है ना। तो ए तो किसी का है ही नहीं इधर, ऐसे ना, ठीक है। तो ये कर लेना जो मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में भी, कि अगर आपने 1 2 निकाल लिया है तो एक को सेलेक्ट कर लो जो आपने निकाला है, शिफ्ट के साथ नीचे आ जाओ या चूहे से सेलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल डी कर दो, क्योंकि सबके मार्क्स ऐसे ही हैं। अच्छा, इसका बी क्यों आ रहा है? अच्छा, इसका भी बी आना चाहिए, लेकिन 80 एवब वाले का ए आना चाहिए ना। अच्छा, ये परसेंटेज तो यहां है ना बेटा, हम किसको देख रहे थे? मैक्सिमम को देख रहे थे। ये परसेंटेज इधर है, ठीक है। अगर हम किसी को चेक करना चाहें डायरेक्ट 80 करके टाइप करते हैं, ठीक है, कंट्रोल Z मार लो, सही हो जाएगा। तो सारे बच्चे बेहद खुश होंगे, सारे सेम कैटेगरी के। या हो सकता है हमारे कंडीशन में ही इधर उधर हो, तो भी हमने अपने हिसाब से मार्क्स डाले हैं। आया समझ में? चलो ये कर लेना, नोट कर लिया वैसे, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं न्यू पे, देखो फाइल एक ही रखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लो पहले। एक फाइल रखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ये वाली फाइल होगी। अब चूंकि ये सना की फाइल है, सना अब कुछ और बनाना चाहती है तो दूसरे सीट पे बना लेगी, फिर कुछ और तो तीसरे पे, चौथे पे। फाइल एक ही रहेगी, सीट अलग अलग रहेगी। ऐसे क्या होगा, मैनेज करना आसान रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप हजारों सीट ले सकते हो। तो एक ही फाइल में मल्टीपल वर्क करना, ठीक है। अलग अलग फाइल सेव करके कोई फायदा है नहीं। हाँ, इस पे नाम दे सकते हो, जैसे सीट 1 है, राइट क्लिक करके रीनेम कर दो ताकि आपको पता रहे। अब यहां मैंने लिख दिया मार्कशीट, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। अगर मैं इधर भी क्लिक हो तो पता चल जाएगा यहाँ पे मार्कशीट है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलो आज एक बार प्रोडक्ट टेबल, जैसे वो मार्कशीट था उसी तरीके से एक प्रोडक्ट टेबल करते हैं। जब ये 2 टेबल रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, उन्हीं दोनों पे इन सारे ऑप्शन को यूज करेंगे। तो जैसे हमने मार्कशीट के लिए लिया था वैसे ही सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। प्रोडक्ट टेबल, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट टेबल का मतलब क्या है? कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, तो हेडिंग में क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले सीरियल नंबर, है ना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रोडक्ट आईडी भी होता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका मॉडल नंबर, आईडी नंबर इस तरीके से होता है। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट पूरा लिखेंगे तो ज्यादा स्पेस लेगा ये। उसके बाद क्या होगा,
प्राइस है ना, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद टोटल है ना, उसके बाद जीएसटी रेट बोलते हैं इसको है ना। अच्छा, जीएसटी रेट करके जीएसटी अगर आप अमाउंट निकालो और फिर ग्रैंड टोटल या टोटल अमाउंट निकालो, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। साइज थोड़ी सी वैसे तो कम है, लेकिन चूंकि जूम कर रखा है इस वजह से ज्यादा लग रहा है। कभी भी ऐसा हो जैसे कि आप टाइप कर रहे हो और चूंकि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा है तो आगे चला जाता है, ऐसा वो होता है ना, थोड़ा सा आगे, तो उस लाइन पे जाके डबल क्लिक कर दोगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा। 1 ले लिया, 2 ले लिया, मैंने बताया था इसको ड्रैग करने का तरीका। दोनों को सेलेक्ट कर लो, कॉर्नर पे आके जब ये प्लस पतला हो जाए यहाँ पे, जब ड्रैग कर दोगे सीरियल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम में हम आप जो मर्जी वो ले सकते हो, किसी भी फील्ड का प्रोडक्ट जिसका आपको पता है, मोबाइल ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट ले सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, जो मर्जी आप लेना चाहे ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप फ्रीज और माइक्रोवेव और एसी जो भी चीजें आपको लेना है ले सकते हो। फिलहाल हम ये ले लेते हैं। क्या क्या यूज होता है अभी, मॉनिटर और बता दो जो माउस, सीपीयू, और कुछ अंदर का कुछ पता है डब्बे के, राम जी, हाँ, और HDD होता है, हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। आप मदरबोर्ड ले सकते हो, ग्राफिक कार्ड, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप 7-8 चीजें जो भी आपको लेना है ले सकते हो। एक और ले ही लेता हूं, देखो ये आगे चला गया ना, तो या तो इसे शॉर्ट में लिखो या तो देखो ये भी थोड़ा सा आगे है, तो इस पे जाके पहले तो इसको बाहर क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक करके जैसे ही ये देखो फिर पतला आ रहा है यहाँ पे, जब ये आ जाए तो डबल क्लिक, ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। चलो प्राइस ले लेते हैं, आप स्पेसिफिकेशन भी ले लो, मॉडल भी ले लो, आपके जितने कॉलम लेने हैं ले सकते हो, इसीलिए मैंने इसको सिंपल रखा। प्राइस हम ले लेते हैं। अब मॉनिटर हमने साइज मान लो 22 इंच का दे रखा है, 6000 रुपये, 300 रुपये पर माउस है, 450 रुपये कीबोर्ड है, स्पीकर डिपेंड करता है। सीपीयू जो प्रोसेसर होता है, वैसे समझ में ही आता है कि ये पूरा का पूरा सीपीयू है, इसे सीपीयू मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना सीपीयू जिसे प्रोसेसर करते हैं, वो आप प्रोसेसर भी इसकी जगह लिख सकते थे, तो वो सीपीयू कहलाता है, और सबसे कॉस्टली चीज वही होता है। तो हम सिंपल डाल देते हैं कुछ, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, मैंने ऐसे डाल दिया। क्वांटिटी मींस कीबोर्ड 10 पीस, माउस 15 पीस, की मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है। हमने कीबोर्ड माउस ज्यादा ले लिए, बाकी सारा ज्यादा ले लिए क्योंकि खराब सबसे जल्दी वही होता है। चलो टोटल कैसे करेंगे, तो एक तो मैनुअल तरीका है टोटल करने का। मैनुअल तरीका क्या है, इक्वल
ये ले लिया, इनटू का सिंबल ये है, स्टार जो आता है, और ये ले लिया, दोनों का आपस में, तो 10 पीस का निकल जाएगा। ठीक है, इक्वल इन दोनों में। कोई समस्या है इसमें? तो जैसे कि मैनुअल तरीका प्लस करने का होता है वैसे ही ये हो गया, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लस का सम, और इसमें होता है प्रोडक्ट। वेरी गुड। कैसे पता? बताया था। बहुत अच्छी बात है। दोनों का रेंज ले लो जैसे सम का लेते हो, बस यहां प्रोडक्ट यूज करोगे। ठीक है, हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे जीएसटी लगा दो। जनरली 18%। अच्छा, यहां डायरेक्ट 18 लिख सकते हो, है ना, या परसेंट भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। बस जब आप परसेंट लगाओगे तो अमाउंट में आसानी हो जाएगी, तो लगा दो यहां परसेंट। ठीक है, इवन सब पे वही लगा दो। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? इसका 18% निकालना है, तो चूंकि परसेंट लगा रखा है ना, तो केवल मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर परसेंटेज नहीं लगाया होता तो इक्वल डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता। ठीक है, तो परसेंटेज है तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 60,000 का 18%। ठीक है, तो परसेंटेज लगाया है तो मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रहे, अदरवाइज। अब देखो यहां चूंकि फॉर्मेट ही हो गया परसेंटेज का, इस वजह से ये सबका निकल आया। तो जो टोटल अमाउंट होगा वो कैसे होगा? ये तो प्रोडक्ट का हो गया, ये टैक्स हो गया, है ना, दोनों को प्लस करेंगे फिर, तो टोटल प्लस जीएसटी अमाउंट। कोई दिक्कत इसमें? ये सिंपल है ऐसे ही, टोटल प्लस जीएसटी अमाउंट। पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा, अब हम करना चाहते हैं इसका टोटल सम। तो यहां पे वैसे तो शॉर्ट की होता है, जब शॉर्ट की बताऊंगा तो बिना फॉर्मूला सम लगाए बस एक शॉर्ट की से टोटल हो जाता है। 3,02,140। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल आप फ्री हो इस चीज के लिए, आप एज इट इज यही बनाओ, या जो प्रोडक्ट आपके माइंड में आए उसका बनाओ, बस उस पर टैक्स जीएसटी का स्लैब क्या है, मिनिमम कितना है, जीएसटी मिनिमम कितना लगता है? 5, 12, 18, 28, है ना, ये स्लैब है। तो जो जैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप लगा सकते हो।